नमस्कार मित्रों, आज के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए लाई हूँ श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की अमृत कथा। यह वही दिव्य कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। आज की इस कहानी में आप सुनेंगे राजा सुकेतु और रानी शव्या की हृदय स्पर्शीय गाथा, जो संतान प्राप्ति की कामना में कैसे मिली उन्हें ऋषियों से मार्गदर्शन और कैसे पुत्रदा एकादशी के व्रत से पूरी हुई उनकी मनोकामना। द्वापर युग की बात है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। अब कृपया मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह सभी पापों को हरने वाली और संतान प्रदान करने वाली पावन तिथि है। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के महत्व की एक पावन कथा सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था, जो अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्रेम, परंतु एक चीज की कमी उनके जीवन को अधूरा बना रही थी। कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी दुखी होकर कहते कि राजा के बाद कौन हमारा तर्पण करेगा। एक दिन राजा सुकेतु अपने दुख से व्याकुल होकर घोड़े पर सवार होकर गहन जंगल में चले गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। वन में मृगों और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। दोपहर हो गई थी और राजा को भूख प्यास सताने लगी। जल की तलाश में भटकते हुए उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे। हंस और सारस विहार कर रहे थे। अचानक राजा के दाहिने नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। यह शुभ संकेत था। सरोवर के किनारे कई ऋषि मुनियों के आश्रम दिखे। वहां पहुंचकर राजा ने सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछा, राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और इस पावन सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज से 5 दिन बाद श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है। राजा ने अपना दुख बताते हुए कहा, हे महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आज से 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतानों को संतान प्रदान करने वाली है। आप इस व्रत को करें। भगवान नारायण की कृपा से आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने ऋषियों के अनुसार पूर्ण विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। कुछ समय के बाद रानी शव्या गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर प्रजा का पालन करने वाला आदर्श राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति
पुत्र की कामना रखता है उसे यह पुत्रद एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी पुत्रद एकादशी की पावन कथा। इस व्रत से न केवल संतान प्राप्ति होती है बल्कि सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक और पावन कथा के साथ। हरे राम।